ब्रोचगुर्जर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? 1. जॉर्ज थॉमस, 2. कनिंघम, 3. डॉ. भंडाकर, 4. डॉक्टर कानूनगो। आंसर 2. कनिंघम। मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कच्छवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे? 1. विजयशाही, 2. दीनार, 3. भिलाड़ी, 4. झाड़शाही। आंसर 4. झाड़शाही। झाड़शाही सिक्के जयपुर रियासत के माधो सिंह द्वितीय के समय में जारी किए गए। सिक्के के अग्रभाग पर फारसी में विक्टोरिया इंग्लिस्तान सल्तनत सन 188 बा अहद मलिका मुअज्जमा जरब सवाई जयपुर तथा पृष्ठ भाग पर माधो सिंह बटा महाराजाधिराज मैमंत मानू सन्ह जुलूस फारसी भाषा में अंकित है। 1871 ईस्वी में कार्लाइल को किस स्थान से 6000 के लगभग मालव सिक्के प्राप्त हुए जिनसे वहां मालवों के आधिपत्य तथा उनकी समृद्धि का पता लगता है? नगर, उनियारा, रैढन, टोंक, बयाना, भरतपुर, नगरी, चित्तौड़। आंसर नगर, उनियारा। स्रोत राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉ. हुकमचंद जैन नारायण लाल माली, पेज 11 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1. धौलपुर के सिक्के तमंचाशाही, 2. भरतपुर के सिक्के मदनशाही, 3. प्रतापगढ़ के सिक्के सालिमशाही, 4. करौली के सिक्के माणकशाही। आंसर 2. भरतपुर के सिक्के मदनशाही। व्याख्या मदनशाही सिक्के कोटा सालिमशाही, मुबारकशाही, प्रतापगढ़। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? 1. कर्पूर देवी, 2. सायरी देवी, 3. सोमल देवी, 4. सायली देवी। आंसर 3. सोमल देवी। चौहान नरेशों में अजय देव और उसकी रानी सोमल देवी ने अश्वारोही व वृषभ प्रकार के सिक्के चलाए। अजय देव ने अपनी रानी सोमल देवी के नाम के सिक्के भी चलाए। अजय देव के एक सिक्के पर श्री अजय देव नागरी लिपि में लिखा है तथा दूसरी ओर चतुर्भुजी देवी आसीन है। इन सिक्कों पर एक और श्री सामल देवी लिखा है, दूसरी तरफ अश्वारोही का अंकन है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? 1. बालाथल, 2. गणेश्वर, 3. बैराठ, 4. आहड़। आंसर 3. बैराठ। बैराठ सभ्यता जयपुर से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 मुद्राएं पंचमार्क आहत सिक्के तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों की हैं। इन इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनेंडर की हैं। प्रतिहार शासक मिहिर भोज के सिक्कों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1. ये सिक्के राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों गंगानगर क्षेत्र के मावलदेसर, नोहर पल्लू एवं नावा, मारवाड़ क्षेत्र के डेगाना एवं अजमेर के निकट बघेरा नामक स्थानों से प्राप्त हुए। 2. इन सिक्कों को मुद्राशास्त्रियों ने आदिवराह प्रकार से अभिहित किया है। 3. इन सिक्कों पर विष्णु वाहन गरुड़ के अतिरिक्त लक्ष्मी का प्रायः अंकन किया गया है। कूट 1, केवल 1, 2, 1 और 2, 3, 1 और 3, 4, 1, 2 और 3। आंसर 2, 1 और 2। प्रतिहार शासक मिहिरभोज के सिक्कों पर एक और विष्णु के वराहवतार का अंकन है तथा दूसरी ओर श्रीमदादिवराह मुद्रालेख उत्कीर्ण है। 1948 ईस्वी में बयाना में 1921 गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं। गुप्त शासकों के सिक्के बयाना के अतिरिक्त जयपुर के मौरोली एवं टोंक के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रेड के समीप स्थित बेड़, अहेड़ा, अजमेर तथा सायला, टोंक नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर विष्णु वाहन गरुड़ के अतिरिक्त लक्ष्मी का प्रायः अंकन किया गया है। स्रोत राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉ. हुकमचंद जैन नारायण लाल माली, पेज 11 से 12।
किसने 1893 ईस्वी में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक पुस्तक लिखी जो आज भी राजपूताना के सिक्कों के विषय में अद्वितीय मानी जाती है? वेब, कनिघम, रेप्सम, कार्लाइल। आंसर वेब। प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? 1. 800 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। 2. 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। 3. 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व। 4. 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व। आंसर 2. 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। आलमशाही नामक मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? 1. जयपुर। 2. बीकानेर। 3. भरतपुर। 4. अलवर। आंसर 2. बीकानेर। किस ताम्रपत्र में गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है? 1. पुर ताम्र पत्र 1535 ईस्वी। 2. चीकली ताम्र पत्र 1483 ईस्वी। 3. खेरोदा ताम्र पत्र 1437 ईस्वी। 4. आहड़ ताम्र पत्र 1206। आंसर 4. आहड़ ताम्र पत्र 1206। आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी में गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का प्रभुत्व था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? 1. स्वरूपशाही मेवाड़। 2. मदनशाही बीकानेर। 3. विजयशाही जोधपुर। 4. झाड़शाही जयपुर। आंसर 2. मदनशाही बीकानेर। राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के प्राप्त हुए? 1. बयाना भरतपुर। 2. अहेड़ा जयपुर। 3. सायला टोंक। 4. उपर्युक्त सभी। आंसर 4. उपर्युक्त सभी। 1948 ईस्वी में बयाना में 1921 गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के मिले हैं। गुप्त शासकों के सिक्के बयाना के अतिरिक्त जयपुर के मौरोली एवं टोंक के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल रेड के समीप स्थित बेड़, अहेड़ा, अजमेर तथा सायला, टोंक नामक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर विष्णु वाहन गरुड़ के अतिरिक्त लक्ष्मी का प्रायः अंकन किया गया है। स्रोत: राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉ. हुकमचंद जैन, नारायण लाल माली, पेज 11 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1. धौलपुर के सिक्के तमंचाशाही। 2. करौली के सिक्के माणकशाही। 3. प्रतापगढ़ के सिक्के सालिमशाही। 4. भरतपुर के सिक्के मदनशाही। आंसर 4. भरतपुर के सिक्के मदनशाही। कोटा राज्य के सिक्के मदनशाही। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं? 1. बालाथल। 2. गणेश्वर। 3. बयाना। 4. बैराठ। आंसर 4. बैराठ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? 1. अक्षयशाही जैसलमेर। 2. झाड़शाही जयपुर। 3. विजयशाही बीकानेर। 4. गजशाही जोधपुर। आंसर 3. विजयशाही बीकानेर। किस ताम्रपत्र से एकलिंगजी में महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आस पास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों, उस समय में प्रचलित मुद्रा, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है? 1. पुर ताम्र पत्र 1535 ईस्वी। 2. चीकली ताम्र पत्र 1483 ईस्वी। 3. खेरोदा ताम्र पत्र 1437 ईस्वी। 4. आहड़ ताम्र पत्र 1206। आंसर 3. खेरोदा ताम्र पत्र 1437 ईस्वी। खेरोदा के ताम्रपत्र 1437 ईस्वी से एकलिंगजी में महाराणा कुंभा द्वारा दान दिए गए खेतों के आस पास से गुजरने वाले मुख्य मार्गों, उस समय में प्रचलित मुद्रा, धार्मिक स्थिति आदि की जानकारी मिलती है। किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? 1. नोह। 2. रेड। 3. तिलवाड़ा। 4. सांभर। आंसर 3. तिलवाड़ा। ढिंगला भीडंगरिया व नाथद्वारिया है।
1 मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, 2 मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम, 3 मेवाड़ की दरीपट्टियों के नाम, 4 मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। आंसर 1 मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। व्याख्या मेवाड़ में चलने वाले तांबे के सिक्के ढिंगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथद्वारिया, भीड्रिया आदि नामों से प्रसिद्ध थे। तांबे के सिक्कों को कारशापण कहा जाता था। चांदी के सिक्के द्रम व रूपक कहलाते थे। मेवाड़ क्षेत्रों में हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे की गधिया मुद्रा भी प्राप्त हुई है। शाहालमी प्रकार का चांदी का रुपया भी चित्तौड़गढ़ में प्रचलन में था। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? 1 यौधेय, 2 मालव, 3 अर्जुनायन, 4 राजन्य। आंसर 2 मालव। मालवगण के सिक्के मालव जाति मौर्य, कुषाण, गुप्त आदि की अधीनता स्वीकार करती थी। इनका समय ईसा पूर्व दूसरी सदी से ईसा की दूसरी सदी तक का है। मालव जाति के सिक्के नगर, टोंक तथा पूर्वी राजस्थान में हजारों की संख्या में पाए गए हैं। इन सिक्कों पर कहीं मालवाना जय तो कहीं मालव सेनापतियों के नाम जैसे माप्य, मजुप, मापेजय, मगजय अंकित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुद्राएं जारीकर्ता, 1 झाड़शाही, जयपुर राज्य, 2 विंशोपक चाहमान वंश, 3 विजयशाही, बीकानेर राज्य, 4 धब्बूशाही, मेवाड़ राज्य। आंसर 3 विजयशाही, बीकानेर राज्य। गाधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? 1 जोधपुर, 2 उदयपुर, 3 जयपुर, 4 बीकानेर। आंसर 2 उदयपुर। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? 1 पुर ताम्र पत्र 1535 ईस्वी, 2 चीकली ताम्र पत्र 1483 ईस्वी, 3 खेरोदा ताम्र पत्र 1437 ईस्वी, 4 आहड़ ताम्र पत्र 1206। आंसर 2 चीकली ताम्र पत्र 1483 ईस्वी। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? 1 अकबर, 2 जहांगीर, 3 बहादुर शाह, 4 अहमद शाह। आंसर 1 अकबर। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोल्डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? 1 रैड, 2 नलियासर, 3 बयाना, 4 अजमेर। आंसर 1 रैड टोंक की खुदाई से वहां 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ये सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जो एक ही स्थान से मिले सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या है। इन सिक्कों को धरण या पण कहा जाता था। ये सिक्के मौर्य काल के हैं। इन सिक्कों का वजन 57 ग्रेन है। इन सिक्कों का समय 6ठी सदी ईसवी पूर्व से 2य सदी ईसवी पूर्व का है। इन सिक्कों में तांबे की मुद्राओं को गण मुद्राएं कहा गया है, जिन्हें अपोलोडोट्स, मालव, इंडोसेसेनियन, सेनापति, मित्र आदि वर्गों में रखा गया है। डोडिया क्या है? 1 स्त्रियों का कर्णाभूषण विशेष, 2 ओढ़ने का वस्त्र, 3 चादर, 4 जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। आंसर 4 जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। व्याख्या जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था जो डोडिया कहलाता था। यह सिक्का बहुत छोटा होता था, इसलिए इसका प्रयोग कौड़ियों की तरह किया जाता था। सन 1756 ईस्वी में महारावल अखय सिंह ने चांदी का अखयशाही सिक्का चलाया। मुगल काल में जैसलमेर में चांदी का मुहम्मद शाह सिक्का चलता था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारीकर्ता सुमेलित नहीं है? कॉलेज व्याख्याता 2014, 1 झाड़शाही, जयपुर राज्य, 2 विंशोपक चाहमान राज्य, 3 विजयशाही, बीकानेर राज्य, 4 धब्बूशाही, मारवाड़। आंसर 3 विजयशाही, बीकानेर राज्य। मारवाड़ राज्य के सिक्के विजयशाही सिक्का महाराजा विजय सिंह द्वारा प्रचलित।
राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? 1. जोधपुर, 2. जयपुर, 3. उदयपुर, 4. बीकानेर। आंसर 4. बीकानेर। व्याख्या 1893 ईस्वी में बीकानेर राज्य का अंग्रेजी राज्य से सिक्कों को लेकर समझौता हुआ, जिसके तहत चांदी के रुपए पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था तथा दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? जेल पहरी 2018, 1. करौली, 2. भरतपुर, 3. धौलपुर, 4. अलवर। आंसर 4. अलवर। इक्तीसंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? पटवार परीक्षा 2016, 1. कुचामन, 2. सोजत, 3. मेड़ता, 4. जोधपुर। आंसर 1. कुचामन। व्याख्या सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मानसिंह से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामनिया सिक्का चलाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से इक्तीसंदा कहलाया। इसको बोपूशाही और बोरसी रुपया भी कहा जाता था। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं? 1. आहत सिक्के, 2. चांदोड़ी सिक्के, 3. अखेशाही सिक्के, 4. कलदार सिक्के। आंसर 1. आहत सिक्के। व्याख्या आहत पंचमार्क ठप्पेदार सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लेख रहित सिक्के हैं। सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने आहत सिक्के नाम दिया। लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? 1. कुचामन, 2. सोजत, 3. जोधपुर, 4. नागौर। आंसर 2. सोजत। व्याख्या जोधपुर के सिक्के लिल्लुलिया व लल्लूशाही कहलाते थे। इसके अलावा ढब्बूशाही, विजयशाही, भीमशाही आदि भी जोधपुर में प्रचलित थे। जोधपुर राज्य के सिक्के जोधपुर, पाली, नागौर, सोजत की टकसालों में बनते थे। सोजत की टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव शब्द उत्कीर्ण मिलता है। जोधपुर टकसाल में बनने वाले सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। सोजत की टकसाल में बनने वाले सिक्के लिल्लुलिया व लल्लूशाही कहलाए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिक्के स्थान: A. मदनशाही, I. बीकानेर, B. रामशाही, 2. बूंदी, C. गुमानशाही, 3. झालावाड़, D. आलमशाही, 4. कोटा, A, B, C, D, 1, 3, 2, 4, I, 2, 2, 4, I, 3, 3, 4, 2, 2, I, 4, I, 3, 4, 2। आंसर 1, 3, 2, 4, I। बीकानेर के सिक्के, आलमशाही, बूंदी के सिक्के, रामशाही, कटारशाही, चेहरेशाही, 11 अकबर के शासन के 11 वर्ष का है। कोटा के सिक्के, गुमानशाही, मदनशाही झालावाड़, मदनशाही बांसवाड़ा, लक्ष्मणशाही सलम्बूर, पदमशाही। मेवाड़ की महारानी कुंवर दे की द्वारिका यात्रा का उल्लेख किस ताम्रपत्र में है? 1. आहड़ का ताम्रपत्र, 2. धारावर्ष का ताम्रपत्र, 3. मनु आराशेड़ा का ताम्रपत्र, 4. प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। आंसर 3. मनु आराशेड़ा का ताम्रपत्र। व्याख्या मनु आराशेड़ा ताम्रपत्र 1641 ईस्वी में मेवाड़ की महारानी कुंवरदे, कर्ण सिंह की पत्नी, की द्वारिका यात्रा का उल्लेख है। अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, जिन्हें कहा जाता था: 1. चित्तौड़ी, 2. दीनार, 3. सिक्का एलची, 4. द्रह्म। आंसर 3. सिक्का एलची। कुषाणकालीन सिक्के, जिनको मुरंडा कहा जाता था, राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 1. भीनमाल, 2. रंगमहल, 3. सांभर, 4. करकोट नगर। आंसर 2. रंगमहल। व्याख्या रंगमहल, हनुमानगढ़ से कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, जिन्हें मुरंडा कहा गया है। राजस्थान में कुषाणों के सिक्के खेतड़ी, जमवारामगढ़ और बीकानेर से भी प्राप्त हुए हैं। करकोट नगर जयपुर जिले में स्थित है।
यहाँ मालवगण की टकसाल थी सांभर, जयपुर से पंचमार्क, इंडो-सोसियन, इंडो-ग्रीक व योद्धेय गणराज्य की मुद्राएं भी मिली है। किस ताम्रपत्र से रानी कर्मवती के जौहर का उल्लेख मिलता है? 1. गांव मेहदी का ताम्रपत्र, 2. ढोल का ताम्रपत्र, 3. पुर का ताम्रपत्र, 4. धारावर्ष का ताम्रपत्र। आंसर 3. पुर का ताम्रपत्र। पुर ताम्रपत्र में कर्मवती के जौहर के अलावा रानी कर्मवती द्वारा करण तिवाड़ी को 1 हल भूमि दान में देने का उल्लेख है। ढोल का ताम्रपत्र महाराणा प्रताप के समय का है, जब उन्होंने ढोल गांव में सैनिक चौकी का प्रबंध किया था तथा उसी के प्रबंधक जोशी पुनो को ढोल में भूमि का अनुदान दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1. टोंक चेहरेशाही, 2. करौली माणकशाही, 3. भरतपुर शाहालमी, 4. धौलपुर तमंचाशाही। प्रश्न त्रुटिपूर्ण था, अतः इस प्रश्न के अंक नहीं जोड़े गए। प्रश्न को अब सही कर दिया है। टोंक चवरशाही बूंदी, चेहरेशाही शाहालमी, किशनगढ़ और भरतपुर दोनों जगह प्रचलित था। 1763 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने शाह आलम के नाम के चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। किशनगढ़ राज्य के सिक्के यहाँ पर शाहालम नाम का सिक्का एवं मेवाड़ की चांद कुंवरी के नाम पर यहाँ चांदौड़ी रुपया बनाया गया, जिसका प्रयोग दान पुण्य के लिए किया जाता था। मदन शाही और हाली सिक्का किस रियासत में प्रचलित था? कोटा राज्य के सिक्के, जोधपुर राज्य के सिक्के, जयपुर राज्य के सिक्के, बीकानेर राज्य के सिक्के। आंसर कोटा राज्य के सिक्के।